हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम सिन्हा एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा भारतीय इतिहास। ये केवल स्कूल के बच्चों के लिए नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, उनके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। तो हम स्टार्टिंग करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से और स्टार्टिंग से ही करेंगे। पहले हम जानेंगे, बात करेंगे कि इतिहास के जानने का क्या स्रोत है। सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री को हम कैसे जानते हैं या सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, इसकी बात करते हैं। तो इतिहास को जानने के हमारे पास में 3 सोर्स है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए। पहला तो हमारा हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि जो हमारा ये ऐतिहासिक साक्ष्य है उसको हम लोग कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जिसमें भी कुछ मुख्य और अलग अलग पार्ट कह सकते हैं हम लोग, जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, अभिलेख, इसके अलावा कॉइन, सिक्के हो गए। ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे सर्च में सोर्सेज में मिलता है। यानी कि पुरातात्विक सोर्स में हमारे क्या क्या सोर्स मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स। इसके अलावा स्मारक भी हैं, ठीक है, भवन, आर्किटेक्ट, ये भी हमारे क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, पुरातात्विक सोर्सेज है, जो हम लोग किसी खुदाई से या आर्कियोलॉजिकल ये से साइट से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। इंस्क्रिप्शन हमारा क्या क्या मिला है जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोहर हो गया, प्रस्तर स्तंभ हो गया, चट्टान हो गए, ताम्रपत्र हो गए, मंदिर इत्यादि हमारा इंस्क्रिप्शन में पाया गया। जहाँ इंस्क्रिप्शन लिखा गया, अभिलेख लिखना, यानी कि ये अभिलेख किस पे लिखा गया है, मोहर पे, प्रस्तर स्तंभ पे, चट्टान, ताम्रपत्र पे, मंदिर में इत्यादि में। और स्टार्टिंग में जो इंस्क्रिप्शन लिखने की भाषा जो थी सबसे पहले वो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी, फिर पाली में और बाद में संस्कृत भाषा में भी, और एवं कुछ दक्षिण भाषा में भी, दक्षिण भाषा जो है दक्षिण भारत की भाषा है उसमें भी पाया जाता है। सबसे पुराना अभिलेख जो भारत में पाया गया है वह है हड़प्पा सभ्यता के मोहर, लेकिन ये अनरेड है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। पढ़ा जाने वाला जो सबसे प्राचीन पुराना अभिलेख है जो भारत से बाहर पाया गया है वह एशिया माइनर में मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसमें 5 हिंदू देवी देवताओं का नाम है, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नास्तेय एवं ये सारे हमारे क्या हैं, वैदिक देवता हैं, इनका नाम मिलता है। इसके अलावा ईरान से भी हमें कुछ प्रस्तर प्राप्त हुआ है, नक्शे रुस्तम, ये पश्चिम एशिया की क्या देता है, हमें जानकारी देता है। ये तो हमारा हो गया कुछ इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, जैसे खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख हुआ, ये हमें हमारे कहाँ से प्राप्त हुआ, उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हुआ, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, गुजरात से प्राप्त हुआ है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। इसके अलावा मंसूर हो गया, यशोवर्मन का मंसूर अभिलेख, एहोल का अभिलेख जिसे पुलकेशिन द्वितीय का द्वारा बनाया गया था, ग्वालियर अभिलेख जो भोज प्रतिहार के द्वारा बनाया गया था। ये तो हमारा हो गया इंस्क्रिप्शन जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को जानने का स्रोत है, जिसके द्वारा हम इतिहास को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इतिहास क्या है या इतिहास क्या था। इसकी खुदाई से जो सोर्स मिला है उससे हम लोग को इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ पुरातात्विक स्रोत और भी है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है हमारा क्या है, कॉइन है। जैसे कॉइन पहले आहत सिक्के ठोक के बनाया जाता था, पूर्वी यूपी मगध से ये प्राप्त हुआ है। इसके अलावा डाई विधि भी एक है, ये हिंद युवन के सिक्के के निर्माण का प्रचलन किया गया था। हिंद यूनान जो थे वो डाई विधि से सिक्का बनाते थे। इसके बाद सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा जो हमें मिला है, सबसे पहला वो किसे कहाँ का मिला है, हिंद यूनान के द्वारा। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का जो प्राप्त हुए हमें वो किसका द्वारा प्राप्त हुआ है, कुशाण का। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्का ये किस वंश से प्राप्त हुआ है, ये गुप्त वंश से प्राप्त हुआ। ये तो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे सोर्सेज हो गया। इसके अलावा स्मारक भी है, कुछ स्मारक जैसे हम लोग बौद्ध काल के स्मारक को देखते हैं, सारनाथ है, साक्षी है, जिससे हमें प्राचीन इतिहास का स्मारक के द्वारा, उनके स्तूपों के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे सोर्स की, वो हमारा है लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि साहित्यिक स्रोत।
जिसके द्वारा भी हमें इतिहास की, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम साहित्यिक स्रोत को भी 2 भाग में बांट देते हैं। पहला तो हो गया हमारा धार्मिक साहित्यिक स्रोत हो गया, दूसरा हम हो गया जो हम धार्मिक ना हो बल्कि धर्मेतर साहित्यिक स्रोत हो गया, जिससे भी हमें प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक स्रोत में सबसे पहले तो हमारा हो गया वेद हो गया, उपनिषद हो गया, स्मृति हो गई, महाकाव्य हो गया। वेद में सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, 4 वेद है। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे धार्मिक स्रोत है। इसके अलावा ब्राह्मण धार्मिक स्रोत के अलावा बौद्ध ग्रंथ भी है, जिससे हमें भारत के, प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है, जिसमें जातक हो गया, पिटक हो गया, त्रिपिटक हो गया। ये भी हमें क्या देता है, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देता है। बौद्ध ग्रंथ में जो उनके जिस समय के प्रचलन में राजा थे उनके बारे में साक्ष्य जानकारी से प्राप्त होता है। इसके अलावा जैन ग्रंथ भी है, जिसमें 12 अंग, भगवती सूत्र इत्यादि प्रमुख ग्रंथ हैं, जो अपने समय के समकालीन राजाओं के बारे में वर्णन प्रस्तुत करता है, जिससे हमें उस समय के राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, उस समय का इतिहास, उसका प्रशासन कैसा था, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा धर्मेतर साहित्य भी है, जिसमें एक प्रमुख कुछ ये साहित्यकार हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो मौर्य काल के थे, और इन्होंने राजनीति शास्त्र पे बहुत इम्पोर्टेंट बुक लिखा था, अर्थशास्त्र, जो कि बहुत फेमस है, चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए ये। पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बाणभट्ट का हर्षचरित, कल्हण की राजतरंगिणी, ये कश्मीर का इतिहास का वर्णन करता है। तो ये सब जो धर्मेतर साहित्य है, इससे भी समकालीन राजाओं का प्रशासन, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति इत्यादि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं तीसरे सोर्सेज की, जिससे हम एंशिएंट काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा हो गया विदेशी विवरण। हम इंस्क्रिप्शन की बात की, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से, पुरातात्विक सोर्सेज से इतिहास की जानकारी प्राप्त की, साहित्यिक सोर्सेज से इतिहास की जानकारी प्राप्त की। हम बात करते हैं कि कुछ जो विदेशी लोग यहाँ आए, उन्होंने इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनान से जो यहाँ आए, उसमें इम्पोर्टेंट थे नियार्कस, अरिस्टोबुलस। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखा। मेगास्थनीज की इंडिका, जो भारत का इतिहास बताता है। डायनोसियस, जिसकी बुक है डायनोसियस की नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी की बुक है। और स्ट्रेबो, इसके अलावा टॉलमी ने ज्योग्राफी पे एक बुक लिखी, बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। इसके अलावा कुछ और भी विदेशी यात्री आए उस समय, जिसमें चाइनीज जो थे यहाँ यात्री आए, यहाँ शिक्षा ग्रहण करने भी आए, भारत के इतिहास के बहुत धर्म को भी जानकारी प्राप्त करने हैं। जिसमें CUC, किसकी बुक है, ये वेन्सान की बुक है। ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, वेन्सान में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। और ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, ये बुक है, इस सिंह के द्वारा लिखी गई, ये भी